देखिए, आज का जो वीडियो है सभी बैंक खाता धारकों के खाते में आएगा 1 लाख तक का रुपया। समझ रहे हो? एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ये सभी खाता धारकों का मौज होने वाला भाई। तो क्या है, पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा कैसे आएगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। सारा कुछ आज का वीडियो में क्लियर करने वाले साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। पूरी जानकारी देने वाले बहुत सारे लोग परेशान रहता है कि हमें 1 लाख मिल जाए, हमें 2 लाख मिल जाए, हमें 50,000 मिल जाए, किसी तरीका से हम बिजनेस कर सके, कोई काम कर सके भाई, उसी को लेकर के है। आज किसको पैसा का जरूरत नहीं होता है। बहुत सारा लोग ईएमआई पर लोन लेना चाहता है कि हमको लोन मिल जाए, हम महीना 2 महीना में हम ईएमआई भरेंगे महीने महीने। समझ पा रहे हो? लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पाता है, वो बैंक का चक्कर लगाते रहता है। बैंक मैनेजर भी ऐसा है ना, हम खुद गए, खुद हम बोले कि हम एडवोकेट है, मेरा अच्छा खासा इनकम है, मेरा ट्रांजेक्शन चेक कर लीजिए, हम कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, हम अच्छा खासा पैसा कोर्ट से कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, प्लस मैं यूट्यूबर भी हूं, ये भी बताया मैंने, लेकिन भाई लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और वो भी पता है कितना मांगने गए थे कि 50,000 भी हमको दे दीजिए। पहले तो बोले 1-2 लाख दे दीजिए, मिलता नहीं से, ठीक है, 50,000 भी हमको नहीं मिलेगा, इस तरह का बात बताया। समझ सकते हो भाई? तो ये चीज है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए क्या है नहीं है। आज का वीडियो में क्लियर करेंगे। बैंक का मैनेजर भी बदमाशी करता है, समझ पा रहे हो? वही कोई सेटिंग वाला चल जाएगा, तुरंत उसका लोन पास हो जाएगा। कोई कहेगा 10,000 रुपया काट लीजिए, बाकी दे दीजिए, तुरंत दे देगा। ऐसा हो रहा है। बैंक का मैनेजर, बैंक का स्टाफ भी बदमाश होता है। समझ पा रहे हो? सही तरीके से वो काम नहीं करता, सरकार की स्कीम को बताता नहीं है। बहुत सारा ऐसा स्कीम है जिसमें गारंटर की जरूरत नहीं होती है और फिर भी बैंक में लोन मिलता है, लेकिन वो मैनेजर देना नहीं चाहेगा, लेकिन मिलता है। अभी आपको बताएंगे, पूरी तरीके से समझाएंगे किस तरीके से मिलता है, कैसे मिलता है। पूरा वीडियो देखो भाई, क्योंकि पैसा का जरूरत आपको कभी न कभी पड़ेगा। कभी घर बनाने के लिए, या अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, या आप अपना जो है बेटा बेटी का शादी कर रहे हैं, बहुत तरह का बात है। समझ पा रहे हो? तो वहां पर जरूरत पड़ता है, बीमार हो गए, इलाज के लिए, है ना। कभी न कभी आदमी खेत बेच देता है, घर बेच देता है। जब नौबत आता है, किसको न जरूरत पड़ता है, जिसको नौकरी है उसको भी जरूरत पड़ जाता है पैसा का, उसको भी घट जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी पूरा वीडियो देखना, समझना। देखिए कैसे आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरा बता रहे हैं। देखिए साथियों, आपका खाता अगर बीओबी में है, या पीएनबी, या एसबीआई, किसी भी बैंक में, ऐसा नहीं करें सिर्फ यही 3 में, और भी बैंक में खाता है तो उसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज के समय में जब अचानक आपको पैसे का जरूरत पड़ जाए, समझ रहे हो, तो सबसे पहला ख्याल किसका आता है? हमें भी जब जरूरत पड़ गया, पता है, हमें भी अचानक पैसे की जरूरत पड़ गया। कब? जब अपना बहन का शादी कर रहे थे, उस समय पैसे का जरूरत पड़ गया। हमको 5 लाख का जरूरत पड़ गया। कितना बैंक का चक्कर लगाए, देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद हम एक जमीन खरीद रहे थे, मतलब जमीन खरीदने की जरूरत पड़ा, तो वहां पर हमको पैसा जरूरत पड़ा, क्योंकि उतना जमीन पता ही है कि खरीदने के लिए पैसा की जरूरत पड़ता है। तो हम ब्रांच में गए, एसबीआई ब्रांच में। हम बोले कि आपका ब्रांच में मेरा 10 साल से खाता है, मेरा खाता में अच्छा सिविल स्कोर है, अच्छा ट्रांजेक्शन है, मैं एडवोकेट हूं, प्लस मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, मेरा 5 लाख से ऊपर का सब्सक्राइबर है। समझ रहे हो? जब मेरा 5 लाख प्लस था तब हम गए थे, लेकिन नहीं देने के लिए तैयार हुआ। अच्छा खासा मेरा खाता में ट्रांजेक्शन हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये भी हमने उसको बताया, आप चेक कर सकते हैं। बोला कोई भी स्कीम हो भाई, हमको 1 लाख 2 लाख मिल जाता तो ठीक है, या 50,000 मिल जाता। बोला नहीं मिलेगा। पता है, वो ध्रुवा पढ़ा दिया हमको कि बोला पता है, बोला कि आप आईटीआर फाइल, आप ही बताइए ऐसा होता है या नहीं होता? कहेगा आईटीआर फाइल 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल के बाद आइएगा, अब आईटीआर फाइल कीजिए तब पैसा आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो? ये चीज पहला बताया। दूसरा चीज बताया, आपको सरकारी नौकरी है? बोले नहीं है, तो बोला आपको नहीं मिलेगा। यही 2 कंडीशन वो बताया। जिसको सरकारी नौकरी है, जो आईटीआर फाइल करता है, उसी को लोन देंगे, जो नहीं करता है। बोले कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो कि हमको लोन नहीं मिलेगा। आप लोग को पता होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ई मुद्रा लोन का शुरुआत किया है। ई मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 कम से कम, ज्यादा 5 लाख 10 लाख तक भी ले सकता है, कम से कम, बिना गारंटर का, बिना आईटीआर का, बिना जीएसटी का मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन बैंक वाला देना नहीं चाहेगा, उसमें भी 9-17 बता देगा, ये है तो वो है, आपको नहीं मिलेगा। लगेगा कि अपना बाप का जो है पैसा निकाल के दे रहा है। समझ पा रहे हो ना? ऐसा है या नहीं है? जो भी बैंक में आपका खाता है, इस तरह का देखने को मिलता है।
समझ पर, सरकार के नियम का उल्लंघन कर रहा है कि मोदी जी ने बोल दिया किसी को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेस कोई अगर करना चाहता है, छोटा धंधा करना चाहता है, तो अगर वो लेना चाहता है 50,000 का बिना गारंटर का ई मुद्रा लोन उसको बैंक देगी। जब प्रधानमंत्री जी ने वो नियम को पास करवा दिया, लोकसभा में वो बिल पास हो गया, तो तुम कौन रोकने वाला होता है भाई? मैनेजर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम कौन होता रोकने वाला? जब तुम्हारे यहां मेरा खाता है, 10 साल से खाता चल रहा है, क्यों नहीं दोगे? ऐसा है या नहीं है, सो बताइए। इस तरह का है बात, और आप लोगों को बता रहे हैं अचानक जब जरूरत पड़ेगा, खास करके छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि मेडिकल का भी हमने बताया, इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर में किसी भी तरह का खरीदारी हेतु तुरंत अगर जुटाना आसान जो है नहीं हो पाता है। पता ही आप लोगों को, इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, जैसे खाता आपका SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई बैंक में आपका खाता है, और भी बैंक भी बहुत सारा है, अगर है तो आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो आसानी से इंस्टेंट लोन आप ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? 1 लाख रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आ सकता है। तो पूरी तरीके से मैं बताने वाला साथियों, और लंबा आपको इंतजार नहीं पड़ेगा, कुछ ही मिनटों में आपको वहां पर पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा भाई। तो इस लोन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, और ब्याज दर भी नॉर्मल ही रहता है। पर्सनल लोन, समझ रहे हो? तो भुगतान की EMI के जरिए कर सकते हो, मतलब महीने महीने आप पैसा देना है, और आप उसमें चुन सकते हो किस्त के हिसाब से, कि आप जैसे देखो EMI चलता है वहां पर, 3 महीने का चुना तो थोड़ा ज्यादा EMI लगेगा, 6 महीने का चुना तो कम कम लगेगा, साल भर का चुना तो और कम लगेगा। समझ पा रहे हो? जिस हिसाब से आप EMI को चुनो, 3 महीने, 6 महीने, या आप 12 महीने या 24 महीने का भी रहता है। तो देखो भाई, जितना ज्यादा चुनोगे इंटरेस्ट रेट उसमें बढ़ेगा, भले पैसा कम लग रहा है, EMI ज्यादा टुकड़ों में बटेगा तो EMI तो कम लगेगा, लेकिन ब्याज आपको ज्यादा लग जाएगा। तो मेरे माने तो 6 महीने तक का ही EMI चुने, अगर आप सक्षम है 6 महीने में उतना दे पाए, ये तो साल भर का चुने, 2 साल का मत चुने। समझ पा रहे हो? आप देखिए यहां पर, देखिए, और यहां पर आप EMI के द्वारा आसानी से उसका चुकता कर सकते हैं, लोन का निपटारा कर सकते हैं, और ये 1 अक्टूबर 2025 से ये सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध हो जाएगी। और देखिए यहां पर क्या है, इसमें उन्हें पैसे की टेंशन से छुटकारा ही मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है भाई। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लोन की राशि, ब्याज दर और EMI की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। SBI, PNB, ये सब खाते में जो है आसानी से आपको मिल जाता है, BOB में, समझ रहे हो? ये सब बैंक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का बैंक है, और 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का लोन आपको आसानी से दे देगा ये सब बैंक। समझ पा रहे हो? और ब्याज दर भी 10.5% के आसपास, 14.5% के आसपास, 10.5 से लेकर 14.5% तक हो सकता है। बैंक के हिसाब से मैटर करता है कि कौन सा बैंक से आप ले रहे हो, समझ रहे हो? और आपके क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर पर भी निर्भर करेगा कि कितना पैसा आपको मिल सकता है। और भुगतान के लिए आपको वहां पर आप चुन सकते हो, आपको 12 महीने का चुन सकते हो, 24 महीने का चुन सकते हो, और मतलब 12 महीने से लेकर के आप 60 महीने, 5 साल तक का EMI चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल कह दिए तो 2 साल, 5 साल तक आप चुन सकते हो। मतलब कि आपको अपने सुविधा के हिसाब से EMI को आपको चुनना है, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं भाई। और देखो ग्राहकों को कई तरह के यहाँ पर लाभ भी मिलता है, और ज्यादा लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? और किसी भी तरह का गारंटर नहीं। इसके अलावा भुगतान के लिए आपको जो है EMI का विकल्प मिलेगा, 1 साल से लेकर के 5 साल तक का विकल्प मिलेगा। ब्याज दर अन्य पर्सनल लोन की तुलना में यहाँ पर कम रहेगा। समझ पा रहे हो? जिससे ग्राहक पर अधिक बोझ न पड़े। और देखिए सबसे खास बात है, लोन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, और देश के प्रमुख बैंक में आपको सीधे लोन पर प्रदान कर दी जाएगी, ये बात है। और देखिए लोन का सही व्यक्ति जो है ले, ये बैंक चाहता है, सरकार भी चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो लोन ले लेता है, लोन को चुकता नहीं करते, दूसरे देश में चले जाते हैं। समझ पा रहे हो? और इसके लिए आयु कम से कम आपका 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 58 वर्ष। और SBI, PNB और BOB में आपका खाता रहेगा तो आसानी से मिलेगा। और खाता जो है कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। समझ पा रहे हो ये चीजें? और देखिए आपकी मासिक है कम से कम 15,000 होनी चाहिए, ठीक है? तो ये है नियमित रूप से आपके सैलरी आपके खाते में आनी चाहिए। देखो भाई, सैलरी का बात आ गया, वही बात हमसे भी पूछा था, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर है, उसके बाद क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर की बात हो रही है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 या उससे अधिक होनी चाहिए, तब आपको लोन अप्रूवल की संभावना काफी बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? और ग्राहक का रिकॉर्ड बैंक के साथ साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि पिछले लोन या क्रेडिट स्कोर का बकाया आपका पास नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए आपको छोटा मोटा बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है, और लोन
बैंक में लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। ये चीजें हैं, बिना गारंटी का यहाँ पर आपको मिल रहा है। और आप लोग को बैंक में अगर ये 3 बैंक जो हमने बताया, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इसमें रहेगा तो आपको सरकारी योजना से 1 लाख तक का लोन जो है मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर आपको बताएंगे इसके लिए पात्रता क्या है वो जान लीजिए, समझ लीजिए, और किन किन दस्तावेज की यहाँ पर जरूरत पड़ती है वो जानना। सबसे महत्वपूर्ण, आवेदन कैसे करेंगे, ये चीजें वीडियो में भी आप लोग को बताएंगे। देखिए, और आपको टिप्स भी दूंगा, बने रहना मेरे भाई आगे तक, क्योंकि इस तरह का जानकारी कोई चैनल आपको नहीं देगा, टेक्निकल वाले हौसला ही दे पाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि पता ही जितना लोग वीडियो बनाता है, कोई है जो हमारा इतना लंबा वीडियो बनाता? बताओ कोई? हम ईमानदारी से काम करते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, कोशिश करते हैं। टेक्निकल वाले हौसला और टीच वाले हौसला, ये जो 2 चैनल है, ये आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम करता है। समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे समझिएगा कि पैसों की जरूरत जो पड़ती है, आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए, लाइक कीजिए, और 10 मिलियन हम चाहते हैं जल्द से जल्द पूरा हो जाए। समझ पा रहे हो? ये पानी भात खाने वाला, माड़ भात खाने वाले को 10 मिलियन तक पहुंचाना है। समझ पा रहे हो? लोग मजाक उड़ाता है, अभी भी मजाक उड़ाता है लोग, जब बोले हम पानी भात खाने वाला है। आप लोग इस मजाक उड़ाने वाले लोगों को मुंह को बंद कर दीजिए भाई। हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ पा रहे हो? गरीबी फाइल देख रहे हो ना, इतना प्यार है आप लोगों का, जो कि कोर्ट का केसेस इसका हैंडल करते हैं। समझ पा रहे हो भाई? ये जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। क्लियर ना? आगे देखिए, चाहे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस बढ़ाने के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, मरम्मत करने के लिए, फिर आपकी ये कोई और भी सरकारी काम के लिए है। अगर आपके पास तुरंत पैसा नहीं, तो बैंक में कितना बड़ा होता मुसीबत आ जाता भाई। किसी का बीमार हो गया, अस्पताल में इलाज करवाना है, कोई पैसा देने वाला नहीं है। ये नौबत है। हमने बताया था ना, हमने अपना बहन का शादी के लिए हमको 5 लाख का घट गया, 5 लाख के लिए चक्कर लगाए, बैंक का नहीं दिया। फिर एक जमीन खरीद रहे थे, वहां पैसा कोई नहीं दिया। इस तरह का नौबत आया भाई। और बता सकते हैं कोई गरीब फैमिली को, गरीब लोगों को बैंक भी मदद नहीं करता है। मैनेजर तो अपने आप को कानून पास कर दिया, लगता है कोई इंग्लैंड से उठ के आया है, एकदम समझ लो जिंदगी भर यहीं रहेगा, कभी उसका उम्र 60, 70, 80 नहीं होगा। कोई स्कीम नहीं है, बेवकूफ बना दिया हमको। समझ पा रहे हो भाई? जब सरकार मोदी जी ने घोषणा कर दिया ई मुद्रा लोन में 50,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक लोन हम ले सकते हैं, बिना सिविल स्कोर का, बिना गारंटर का, बिना आईटीआर का, बिना जीएसटी का, तो तुम कौन बोल दिया कि कोई तरीका नहीं है? बोल दिया 3 साल बाद आओ लोन लेने, 3 साल तक तुम आईटीआर फाइल करो। ई मुद्रा लोन में मोदी जी कब कहा कि आईटीआर फाइल करो भाई? ई मुद्रा लोन में कब कहा कि तुम जीएसटी फाइल करके आओ भाई? कब बोला? कहां लिखा है? जरा बताओगे? जब उसको मैंने पूछा कि 50,000 1 लाख नहीं मिलेगा, नहीं, कोई स्कीम नहीं, बोलना है 3 साल बाद आना, आईटीआर फाइल करके आना। बता रहे जमुई ब्रांच एसबीआई का ये हालचाल है। समझ पा रहे हो? ये चीज बता रहे, जमुई ब्रांच, मेन ब्रांच एसबीआई का मैनेजर ये बात बोला। समझ पा रहे? बता रहा हूं मैं, इसलिए आप भी जाएंगे बैंक में, आपको भी उल्टा सीधा समझा देगा मैनेजर, 13 को बात बोल देगा, इंग्लिश में 5 लाइन बुक देगा, आपको लौट के आ जाइए। और वही कोई सरकारी नौकरी वाला, वही कोई सैलरी पेंशन रिटायर पर्सन कोई जाएगा, तुरंत उसको पैसे लोन पूरा बैठाएगा, चाय नाश्ता पूरा पिलाएगा। हाँ, आपको कितना चाहिए बोलिए, उसको सीधे बोलेगा 10 लाख से स्टार्ट करेगा, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, आज तुरंत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये बात है सरकार का। ये कैसा नियम है भाई? हमको अगर 1 लाख 2 लाख का जरूरत है तो हमको बैंक से लोन नहीं मिल सकता है? ये कैसा नियम है? अब वही क्या नाम है उसका, विजय माल्या, उसको दे दिया, कितना करोड़ों में अरबों में लोन दे दिया, छोड़ के देश भाग दिया। उसको मिल जाएगा, लेकिन हमको 2 लाख 5 लाख का जरूरत है तो नहीं मिलेगा, 50,000 तक नहीं मिलेगा। आज सोच रहे हो तुम मेहरबान हम पर क्या हो रहे हो? तुम लोन दोगे, तुम ब्याज लोगे, बात यही है ना। अब ब्याज ना भरेंगे भाई, फ्री में तुमको लोन दे रहे हो, इस तरह का बात है। और क्या ये है, लोन तो अगर किसी को किसी तरह का मिल गया तो इतना कॉल करेगा, प्राइवेट लोगों को नंबर दे देता है, कॉल करके परेशान कर देता है। एक ईएमआई मिस हो गया तो परेशान करेगा, कोर्ट से नोटिस भेज देंगे, तो थाना से ये कर देंगे, तो फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे, तरह तरह की बात करता है, डरवाता है। समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं। हम देख रहे हैं लोन रिकवरी वाला बैंक वाला नहीं कॉल करता है, स्पेशल स्टाफ रखता है कॉल करवाने के लिए, नंबर बांटता है, पूरा कॉल करता है ऐसा यह है नहीं भाई, जिसके पास हुआ वो बताना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे समझिएगा ये चीज, यार प्रधानमंत्री जो ये मुद्रा लोन की जो बात कर रहे हैं, ये पीएम स्वनिधि विश्वकर्मा लोन, इसमें बहुत सारा स्कीम है भाई, और पीएमआईजेपी लोन, ठीक है,
योजना के तहत लोगों को बिना किसी गारंटर को लोन दिया जा रहा है। जब हमने पूछा बोला नहीं ऐसा कोई स्कीम नहीं है। समझ पा रहे हो? ये है भाई छोटे कारोबार करने के लिए, सब रोजगार करने के लिए, बेरोजगार युवा है और महिलाएं काफी राहत महसूस करेगी ये योजना से। और सरकार का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोन को ले और आत्मनिर्भर बने। जब सरकार ही दे रहा है, तुम अपना बाप घर से देगा? जरा बताओगे मैनेजर, तुम्ही को पूछ रहे हैं हम, स्टेट बैंक का मैनेजर, जो भी बैंक का है भाई, पूछ रहे हैं हम। कोई स्कीम नहीं है, जरा बता दो कमेंट बॉक्स में लिख के। समझ पा रहे हो? जरा बता दो कोई स्कीम नहीं है कि लोन नहीं मिल सकता है। बिना आईटीआर फाइल करने वाला को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो बताओ पहले, हम जानना चाहते हैं क्या है ये जो स्कीम अभी हम बता रहे हैं। इसमें कने आईटीआर का जरूरत है, बताओ जरा। समझ पा रहे हो? पीएमआईजीपी लोन में, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में, पीएम स्वनिधि लोन में, विश्वकर्मा लोन में, किसमें आईटीआर का जरूरत है? कब कहा मोदी जी हमको आईटीआर दीजिए? कब कहा निर्मला सीतारमण ने हमको आईटीआर दीजिए? कब बोला? तुम कैसे कह दिया कि 3 साल बाद तुम आना आईटीआर फाइल करके? हम करोड़पति है कि आईटीआर फाइल करेंगे? समझ रहे हो? बात करता है। देखो भाई, ये चीज है, लोगों का आत्मनिर्भर यहां का आदमी ही बनने नहीं दे रहा। सरकार की तरफ से बहुत सारा स्कीम है, नीचे लेवल से जो है भ्रष्ट है सिस्टम। सिर्फ जमीन जायदाद में ही सीईओ ही भ्रष्ट नहीं है, कर्मचारी ही भ्रष्ट नहीं है, बैंकों में मैनेजर भ्रष्ट है, बैंक का स्टाफ क्लर्क भ्रष्ट है। बता रहे हैं आप लोग को, हर जगह भ्रष्ट चला। थाना में जो है दरोगा भ्रष्ट है, थाना में मुंशी भ्रष्ट है, थाना का डेटा ऑपरेटर भ्रष्ट है। और क्या, साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र जो बनता है थाना में, जो स्टाफ बैठता है वेरीफाई करता है, वो भ्रष्ट है। और बता रहे हैं वहां पर जब सीईओ के ऑफिस में बैठता है कर्मचारी, वो तो भ्रष्ट हो ही गया, प्लस दाखिल खारिज को वो रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र जो जिला में बनता है, जो एसपी ऑफिस में जो बैठता है, जो वेरीफाई करता है, क्या नाम बताए थे उसका, वो धर्मेंद्र, जम्मू जिला से है, वो भ्रष्ट है। उस तरह के लोग भ्रष्ट है, बता रहे हैं। समझ पा रहे हो? यहां से वेरीफाई हो गया थाना से, तुम कौन होता है रोकने वाला भाई? जब नीचे स्तर से वेरीफाई हो गया तो वेरीफाई हो गया, तुम रोकने वाला कोई नहीं हो। समझ पा रहे हो? यहां है जमुई जिला की बात कर रहा हूं मैं, रोक के रखा, 2000 रुपया घूस लिया, डंके की चोट पर मैं बात कर रहा हूं, फिर भी वेरीफाई नहीं किया वो वीरेंद्र। उसको एक बार हम जाके उसको समझाएं बढ़िया से, लेकिन फिर भी नहीं समझा वो। समझ पा रहे हो भाई? ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख रहे हो, उस तक पहुंचाओ इस वीडियो को। समझ, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, ऐसे लोगों को जो है सस्पेंड करो भाई। घूस ले रहा है, उसको सैलरी नहीं मिलता है तुमको, बताओ, तुम जवाब दो तुमको भाई। इस तरह की बात है, किसी को नहीं छोड़ने वाले, कोई भी गड़बड़ करेगा किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, इतना बता दिए। जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में आके अंदर डाल देंगे, बता दे रहे हैं। समझ गया? गलत करोगे किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो इंस्पेक्टर रहे, दरोगा रहे, एसपी रहे, डीएम रहे, कोई नहीं बचेगा। काला कोट जिस दिन पहने ना उसी दिन शपथ ले लिए हम, भ्रष्टाचार को खिलाफ आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जिस तरह मोदी जी कहता है ना, आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह भ्रष्टाचार करने वाला हमारे नजर में आ गया तो उसका पर्दाफाश कर देंगे इस चैनल पर। यूट्यूब को हम धन्यवाद कहेंगे, यूट्यूब इंडिया को कहेंगे, हमको मौका दिया इस तरह के भ्रष्टाचार लोगों को भंडाफोड़ करने का। समझ पा रहे हो? आगे देखो भाई, और देखिए, आप लोगों को यही कहना चाहिए कि बैंक में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और देखिए, आप लोगों को कैसे आवेदन करना वो समझिए। आप लोगों को घर बैठे मोबाइल फोन के ऐप के जरिए बैंक का जो है आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखिए, सीधे आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे भाई, इसमें किसी तरह का कोई तरह का। और देखिए कितनी राशि मिल सकती है, क्या सब्सिडी मिल सकती है, और क्या सरकार की जो है यहाँ पर बैंकों की योजना में आपको 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। और देखिए, यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी, और आपको जिससे कि लोन आपको सस्ता होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप पीएम स्वनिधि का लोन ले रहे हैं या मुद्रा लोन ले रहे हैं, इसमें ब्याज पर आपको लाभ मिलता है, छूट मिलता है, और खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स को, समझ रहे हो, कम ब्याज पर सब्सिडी मिलता है। और देखिए, यहाँ पे 10,000 से लेकर के आपको 1 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है। समझ रहे हो? प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो हम बात कर रहे हैं, तो भाई वो लोन जो आपको कारोबार के लिए ईएमआई पर लोन मिल सकता है, और चुकाने का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। उसमें कैटेगरी बांटा गया है, 3 कैटेगरी में आपको मिलेगा, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आपको 50,000 तक मिल सकता है, किशोर में आपको 50,000 1 से लेकर के 5 लाख तक का मिल सकता है, और तरुण में आपको 5 लाख से लेकर के 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख तक का लोन तरुण में मिल सकता है। समझ लो भाई,
लेकिन इसमें 1 लाख तक की अगर बात करें तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। विश्वकर्मा लोन, इस तरह का बहुत सारे लोन है। जो शिल्पकार के काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, उसको यहां आसानी से मिल जाता है। आप देखो यहां पर क्या 1 लाख और 1 लाख पर 5% की कम 5% से कम का ही ब्याज पर आपको मिल जाएगा PMIGP लोन, प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि ये बिजनेस को शुरू करने के लिए दिया जाता है। और 25% से 30% तक का सब्सिडी भी इसमें मिलता है मेरे भाई, समझ रहे हो। लोन की राशि 10 लाख से 25 लाख तक हो सकता है। और छोटे स्तर पर 1 लाख को तो ऐसे ही मिल जाता छोटा मोटा भाई। तो समझ रहे हो, तो ये आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने के लिए है। और सोच रहे हो कि आप लोग लोन कहां से मिलेगा, देखिए लोन का जो प्रोसेस होगा भाई वो आपको समझना पड़ेगा, तब ले पाओगे। जैसे डरा धमका के भगा देगा, समझ रहे हो। किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी रखने की जरूरत, गारंटर की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और मतलब समझ रहे हो, फ्री लोन है। स्वरोजगार को करना, छोटा बिजनेस को शुरुआत करना, और घर की मरम्मत के लिए भी मिलता है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो। लोन का परफेक्ट ये, महिलाओं को ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगा भाई, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये कौन कौन है, SBI, PNB, BOB में अगर अकाउंट है, मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हो, वेबसाइट पर जाके कर सकते हो, BOB वर्ल्ड पर कर सकते हो, PNB वन पर कर सकते हो, YONO SBI पर कर सकते हो, बहुत सारा है। जन समर्थन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो, समझ पा रहे हो। ऑनलाइन जन समर्थन पोर्टल पर जाकर के आप वहां पर चेक कर सकते हो कि आप अगर एलिजिबल हो गए तो डायरेक्ट आपको आवेदन जो है वहां पर आपका प्रोसेस हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए आपका उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपका खाता SBI, PNB, BOB में होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और सब में सही सही डेट ऑफ बर्थ, नाम उम्र रहना चाहिए, समझ रहे हो। और आपकी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहना चाहिए भाई, याद रखिएगा, समझ रहे हो। और छोटे व्यापारी, फुटपाथ भी करता है, कारीगर, स्वरोजगार वाले, बेरोजगार युवा, सारे लोगों को ये आवेदन कर सकते हैं। बैंक में अच्छा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी होना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा। क्योंकि लोन चुकाने का क्षमता भी आपके पास होना चाहिए। सब सिस्टम वहां चेक करेगा। सिस्टम जब चेक करेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आप भारत का नागरिक रहेंगे, तो ही आपको ये क्राइटेरिया को फिल करेंगे, तभी आपको मिल पाएगा। जो दस्तावेज मांगा जाएगा वो बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा, और बैंक पासबुक आपका लगेगा। आपको ये सब चीजें देना होगा, आय प्रमाण पत्र, समझ रहे हो। और आवेदन आप कर पाओगे। देखो SBI के वेबसाइट पर SBI.co.in पर चले जाएंगे, PNBindia.com पर चले जाएंगे, या bankofbaroda.com पर वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहां पर आप बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए, आधार कार्ड में होना चाहिए, और जरूरी दस्तावेज इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सारा दस्तावेज को वहां पर आपको अपलोड करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा, समझ रहे हो। वहां पर आवेदन की जांच होगी, डिजी लॉकर आपका बना रहना चाहिए, और सिक्योरिटी स्कोर और इनकम और अन्य डिटेल आपको सब कुछ सही सही अगर हो जाता है तो लोन अप्रूव आपका हो जाएगा। लोन अप्रूव होते ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज आपको याद रखिएगा, आप लॉगिन करके सेक्शन में लोन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका लोन मोबाइल बैंकिंग लॉगिन हो जाता है तो वहां से आसानी से हो जाएगा, नहीं तो वेबसाइट के जरिए लॉगिन करके आप वहां पर कर पाएंगे। OTP जाएगा मोबाइल पर, समझ रहे हो। तो मोबाइल में आपका बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक, डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा। जो भी डॉक्यूमेंट अप्रूव मांगेगा अपलोड के लिए डिजी लॉकर के थ्रू, जैसे पैन कार्ड मांगेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा, ये सब चीजें अपलोड करना पड़ेगा आपको। और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट मांगेगा तो उसे भी अपलोड करना पड़ेगा, बाकी लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। बहुत सारा लोग वीडियो बनाए हैं, तो जिस तरीके मुद्रा लोन का घर बैठे लोन लिया, हम तो खुद 50,000 का लिए थे। हम उसको EMI पर चुकता किए, 1 साल से लेकर के 5 साल तक हमको टाइम दिया गया, लोन हम चुकता कर दिए, समझ पा रहे हो। SBI में घर बैठे मिल गया था भाई। जो भी बता रहे हैं ये काम हम पहले कर चुके हैं। जैसे अभी कुछ बिहार में कुछ जगह पर बंद था, ये कुछ दिनों के लिए फिर से यहाँ पर चालू हो जाएगा। बहुत सारा स्टेट में ये चालू है, ले सकते हो लोन को, समझ पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हम बता देंगे, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है। तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यही चाहेंगे। और आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ब्रांच में जा रहे हो लोन के लिए, भगा रहा है नहीं भगा रहा है, कह रहा है ना कि ITR फाइल करो, सरकारी नौकरी है, कितना सैलरी मिलता है, ये मिलता है, ऐसा है या नहीं है, लाइक करके कमेंट करके बताओ। बैंक से भगा दे रहा है नहीं भगा दे रहा है, लोन दे रहा है नहीं दे रहा है, आप लोग बताओ। उससे मैनेजर का कैसे कंप्लेन करना है वो हम बताएंगे। आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे, लाइक करके कमेंट करें। ऐसा करता है बैंक का मैनेजर, बैंक का स्टाफ आप लोगों के साथ। खाता नहीं खोलता है भाई, इंश्योरेंस लगा देता है, ऐसा होता है या नहीं होता, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, धड़ाधड़ लोगों तक पहुंचे और उन्हें जानकारी हो कि ये सब स्कीम का।
समझ पा रहे हो? तो लाइक क्या होता है, एक लाइक कर दो, कमेंट करो कि हाँ ऐसा हो रहा है, बैंक वाला बदमाशी कर रहा है, लोन नहीं देता है। कोई कह देता है 5,000 10,000 देंगे तो उसका लोन पास कर देता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? दलाल सेटिंग है, उसका काम हो जाता है। जिसका दलाल सेटिंग नहीं है उसका काम नहीं होता है। जिस तरह जमीन में दलाल सेटिंग है, आप दाखिल खारिज आप दे दीजिए 5,000 10,000 आपका हो जाएगा। उसी तरह बैंक में भी हो रहा है, दलाल सेटिंग है, मैनेजर अप्रूव कर देगा, लोन मिल जाएगा। जिसका सिविल स्कोर नहीं भी है, जिसको जो जरूरत भी नहीं, मैनेजर अप्रूव कर देता है, उसका हाथ में रहता है। समझ पा रहे हो? ऐसा हो रहा है भाई, इन्हें कहना आप एलिजिबल रहते हुए भी नहीं ले पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है फिर भी ले लेगा। सेटिंग है ना? क्या ऐसा है या नहीं है? कमेंट करना और बताना भाई। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर दो, घंटी को बजा दो और कमेंट करो। ऐसा आपके साथ हुआ, आपके फैमिली के साथ हुआ, आपके दोस्त के साथ हुआ, आपके घर गांव के साथ हुआ, आपके रिश्तेदार के साथ हुआ, किसी के साथ भी हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। समझ पा रहे हो? जो चीजें अभी बताए लाइक करके कमेंट कर देना, ताकि लोगों तक पहुंचे, ये बात सब तक पहुंचे। किसी को छोड़ने वाले नहीं है भाई, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।